कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो हर इंटरव्यू एक नया इंटरव्यू ही होता है, तो सभी के लिए सेम तैयारी होती है। हाँ, नवोदय के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा तैयारी की थी और केंद्रीय विद्यालय के लिए मुझे पता था कि वो क्या चीज़ पूछेंगे, क्या करेंगे, तो मैंने उसी हिसाब से तैयारी मैंने वहाँ पर की थी। तो मेन इंटरव्यू स्टार्ट होते ही तो सबसे पहले जो हमारे प्रिंसिपल साहब और जो असिस्टेंट कमिश्नर सर थे, उन्होंने सबसे पहला मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो एजुकेशन में वो इतना गैप है। हाँ, क्योंकि वो मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में जब आपने बोला ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे से भी उन्होंने पूछा था कि जब मेरा जो पीजीटी फिजिक्स का इंटरव्यू हुआ था, तो हालांकि मेरी एजुकेशन में कोई गैप नहीं था, बट मेरी एजुकेशन में क्या था सर, मेरी जो यूनिवर्सिटी थी ना वो स्विच की थी मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन किया वो एमडीयू से किया मैंने, और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो मैंने चेन्नई से किया। तो मेरे से भी यही क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था कि आप अच्छा खासा हरियाणा में पढ़ रहे थे, आपको क्या लगा कि चेन्नई क्यों जाना चाहिए, आप हरियाणा को छोड़ के चेन्नई में क्यों चले गए अपने मास्टर डिग्री करने के लिए। तो जब आपने बोला कि मेरा 10 ईयर का टीचिंग गैप रहा है, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि आपसे ज़रूर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप लोग भी सोच लेना कि आपकी टीचिंग, आपकी जो एकेडमिक है, आपकी एकेडमिक में अगर ऐसा कोई गैप रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे भी वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं कि ये गैप क्यों था। तो उसका कोई अच्छा सा आंसर, कोई ऐसा आंसर देखना जिसको आप जस्टिफाई कर सको। अगर उसके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन करें वो, तो उसको आप जस्टिफाई कर सको। कोई बनावटी आंसर नहीं देना है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे बनावटी आंसर देना है तो उसके लिए, उस परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि बनावटी आंसर अगर आप देंगे, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा पकड़ लेगा और काउंटर क्वेश्चन वो उसके ऊपर 100% करेगा। क्योंकि मेरे से उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया था। जब मैंने बोला कि ये परिस्थितियाँ थी, मैं गया, तो तुरंत उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि ऐसा तो नहीं होता है, तो मैंने उसका जवाब दिया, तो फिर वो सेटिस्फाई हो गए। बोले अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर जो आपने मुझसे कहा था, उन्होंने ये भी पूछा कि यू आर फ्रॉम IIT रुड़की, और तो आप इसमें क्यों जाना चाहते हैं। हम जर्नली अगर देखो संजय सर सोचें तो उनके दिमाग में क्वेश्चंस का भंडार तो होता नहीं है, कैसे जन्म लेते होंगे उनके दिमाग में क्वेश्चन। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट जवाब देता है ना, हाँ, उसी में से क्वेश्चन निकालते हैं। उसी में से क्वेश्चन निकालते कई हैं। कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो मैं तो देखो एक ही बात बताता हूँ, तो ये बात क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दो आप लोग, कि वो इंटरव्यू वाला पूछेगा, किसी को नहीं पता वो क्या पूछेगा। अगर कोई आपको बता भी रहा है ना ये पूछेगा, तो आपको भ्रमित कर रहा है वो, भ्रमित। और ऐसी चीज़ें मत, आप अपना दिमाग लगाओ कि मैं क्या जवाब दूंगा। खुद से सोचो, अगर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले और मैं ये आंसर दूँ, तो सामने वाला इसमें से क्या क्वेश्चन निकाल सकता है। मेरा फरवरी 2019 में इंटरव्यू हुआ था लखनऊ, और मैं वहाँ गया था सर। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है। जो हमारे डॉक्यूमेंट है उनके 2 सेट मांगते हैं, वो जो हमने फॉर्म में फिल किया था उसके 2 सेट मांगते हैं, तो हमें 3 ले जाने हैं। फ़ोटो वगैरह सारे वो प्रिपेयर करके, ऐसा ना हो कि वहीं आप भाग भाग के फ़ोटोकॉपी करवा रहे हो, दुकान मिले नहीं मिले, खैर वो चीज़ तो आप समझदार हो। इसके बाद इंटरव्यू की सबसे मेन चीज़ है, सबसे बड़ी बात है, वो आपका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास ही सर सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। इंटरव्यू में अगर क्वालिफाइंग होंगे आप, इंटरव्यू में जीतेंगे, इंटरव्यू में सफल होंगे, तो सिर्फ एक ही वजह से, आत्मविश्वास की वजह से। मान लो आप नेट हैं, PhD धारी हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है और अच्छे मार्क्स आपके आए हैं, लेकिन आप वहाँ जाके घबरा गए तो पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से बिना आप आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात ये नहीं कि आपका लोकल टच कितना आ रहा है, बात ये है कि आप में ज्ञान कितना है। वो थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करते हैं, मैनेज कर लेते हैं वो। अब एक चीज़ इसमें है कि जो एक तो सब्जेक्ट विशेषज्ञ बैठता है, और दूसरा एक साइकोलॉजिस्ट भी सर उधर बैठा रहता है। तो वो सबसे अंत में आपको प्रश्न पूछता है, और कई बार ये भी होता है कि वो नहीं भी पूछता। तो वो चेहरे के हाव भाव है, आपका आई कांटेक्ट है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी ड्रेसअप सेंस है, वो सारी चीज़ों को निरखता है, परखता है वो, है ना। उससे एक तो हम गए हैं तो वहाँ भाई ख़ास बात यह है कि इंटरव्यू के लिए तो आप इस स्टेज पे आए, तो इंटरव्यू का आपको पता भी होगा कि अभिवादन किस तरह से करना है, अभिवादन, और फिर हमारे बैठने का तौर तरीका। कई बार क्या होता है कि उनसे इजाज़त नहीं ली, उससे पहले हम चेयर पे बैठ गए, वो नहीं करना। दूसरा, हाँ, दूसरा आप एक तो भाई जो साथी KV का एग्ज़ाम दे रहे हो उन्हें तो पता ही है कि किस तरह से बैठना है, और अगर नहीं भी पता है तो अपने विद्वान साथियों से इसका परामर्श ले लें, मार्गदर्शन ले लें कि किस तरह से बैठना है। ज़्यादा कई बच्चे पेन से ऐसे करने लग जाते हैं, पैरों को हिलाने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो
वो हमें नहीं करना है। बॉडी गेस्चर खराब हो जाते हैं उसमें। हाँ। और साइकोलॉजिस्ट यही पकड़ता है। साइकोलॉजिस्ट यही पकड़ता है। फिर उसके बाद सर वो आपसे ही शुरू करेंगे कि आप क्या पढ़ के आए हैं। ओके। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ तैयार करके ले जानी है जो आप इंटरव्यू वालों को बताएंगे कि सर मैं कबीर पढ़ के आया हूँ, मैं व्याकरण पढ़ के आया हूँ। आपका जो केस था उसमें उन्होंने आपसे यही पूछा था कि आप पढ़ के क्या आए हो? हाँ, आप पढ़ के क्या आए हैं। और मुझे लगता है कि वो अधिकांश विद्यार्थियों से यही पूछते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हैं। लेकिन मैंने 3-4 टीचर से जो बात की है हाँ। उसमें एक मिला जुला सा रुझान सामने आया था। जैसे मैं मेरा खुद का केस लूँ, मुझसे नहीं पूछा था। इंग्लिश टीचर बोलता है मेरे से पूछा गया था, लेकिन इंग्लिश टीचर से तो बायोडाटा से ही पूछा था। तो मतलब उससे 50-50 चांस होते सर हैं कि इंटरव्यू की खास बात यही तो है कि इसमें कोई निश्चितता नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। कोई सिलेबस नहीं है कि वो वहाँ से स्टार्ट करेगा, वहाँ से चालू करेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछेगा, व्याकरण से पूछेगा, या आपके नॉलेज से पूछेगा, आपके बायोडाटा से भी पूछ सकता है, वो व्याकरण से भी पूछ सकता है, आपकी पिछली पृष्ठभूमि से भी पूछ सकता है कि आप कहाँ थे, कौन सी क्वालिफिकेशन आप में है और कहाँ कहाँ आपने वर्क किया, अब क्यों जाना चाहते हैं, किसी भी बात से वो प्रारंभ कर सकते मतलब हैं। हम स्पेसिफिक कोई टॉपिक बता नहीं सकते कि आपसे नहीं। ये 50-50 चांस है कि आपको मौका भी दे और सकता है टॉपिक वहाँ सिलेक्ट करने का। वहाँ ये बहुत सर नॉर्मल चीज़ें हैं, वहाँ भी अपने को आत्मविश्वास से रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अभ्यास हमें बार बार करना है। क्योंकि कई कैंडिडेट इस बात को लेकर चिंतित हैं हाँ। टॉपिक कैसे मिलेगा, हम सेलेक्ट करेंगे या इंटरव्यू पैनल सेलेक्ट करेगा, तो उसके 50-50% चांस है, आपको भी मौका दे सकता है। सर 50-50 चांस है। अब यहाँ जो कैंडिडेट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टॉपिक कैसे मिलेगा, उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई इंटरव्यू में, वो बोला कि मेरे से ये पूछा गया फेवरेट चैप्टर बताओ आपके कौन से हैं। तो बोला सर मैंने 3-4 फेवरेट चैप्टर्स के नाम बता दिए। तो इंटरव्यू वाला बोला इनको छोड़ के कुछ भी पढ़ा दो। तो मैं फिर से कैंडिडेट्स को ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप लोग किसी से ये बात पूछ रहे हो कि क्या प्रिपेयर करें, क्या पूछेगा, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड वाला क्या चाहता है किसी को कुछ नहीं पता जी। अब इसी का एग्जाम्पल ले लो, उसने 3-4 चैप्टर्स का नाम लिया, बोला इन 4 चैप्टर में मेरे से कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पढ़ा दूंगा। वो बोले इन 4 को छोड़ के तुम कुछ भी पढ़ा दो। फंस गया वो, नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं सिलेक्ट हुआ। और अगर उन 4 में से पूछ लेते तो कॉन्फिडेंट था वो, क्या पता सेलेक्ट हो जाता। तो मैं यही बात बताना चाहूँगा कि हाँ, अपने खुद के ज़रूर प्रिपेयर करके लेके चलो, खुद के प्रिपेयर लेके जाओ। इंटरव्यू वाले के दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। बस खुद की संतुष्टि के लिए आप जितना याद कर सकते हो, जितना समझ उतना कर लो, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहे। जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि पूछेगा तो मैं जवाब दे ही दूँगा। और वो आगे आपका लक है कि वो आपसे पूछ ले ठीक है बताओ क्या पढ़ाओगे, और जो आपने बताया उसने उसी में से पूछ लिया, या आप पे ही छोड़ दे कि ठीक है जो मर्जी वो पढ़ा दो। तो ऐसा कुछ मिला जुला सिनेरियो हो सकता है इस मामले में। स्कूल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, पेडागोजी, उससे संबंधित प्रश्न करने लग गए कि कोई 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को काट लिया, ठीक है, तो उस समय आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया? हाँ, इंटरव्यू में पूछ लिया। तो ऐसे सवालों का आपको सटीकता से जवाब देना, उस समय घबराना नहीं है। आपका जो मन का जो प्रश्न है, मन का जो आंसर है वही आपको देना है। ये इसमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो तो स्कूल से संबंधित कोई भी प्रश्न है ना, अचानक से पैदा हुए आंसर होते तो वो सब विवेक के अनुसार ही देने होते हैं, और इनमें कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं होते कि यही प्रश्न पूछेगा, ये वो कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा कोई और ऐसा एक्सपीरियंस हो इंटरव्यू का जो आप और शेयर करना चाहो, भूल गए हो इंटरव्यू से जस्ट पहले का, बाहर जब आप वेट कर रहे थे अपने टर्न का, तो तब जो वहाँ जो जितने भी उम्मीदवार उपस्थित थे तो उनके साथ जो आपकी बातचीत हुई, या जो इंटरव्यू दे के बाहर निकल रहा था उनसे आप लोग कुछ बातचीत कर रहे थे, तो कोई वहाँ से कुछ? सर इसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तो इंटरव्यू जब वहाँ लखनऊ इंटरव्यू चल रहा था, मैंने किसी से नहीं मिला। बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो भांति भांति के लोग होते हैं सर, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे जो 5 प्रश्न पूछे वही मेरे से पूछेंगे, और हमारा दिमाग पता नहीं इतना क्यों हो जाएगा, फिर उस समय भांति भांति के लोगों से मिलकर 50 तरह की बातें बोलेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस को वो लूज कर देंगे। तो उस समय गड़बड़ होती है। हाँ, अगर आप झेल सकते हो इन चीज़ों को
तनाव को झेल सकते हो तो आप पूछ सकते हो उनसे, नहीं तो आप अपने में मस्त रहिए तब तक इंटरव्यू नहीं चलता जब तक। ये बहुत अच्छी बात बोली आप। हाँ, वहाँ पे एक समय से भी पूछना है, एक ये भी है सर, ऐसे नहीं कि भागते हुए आ रहे हो और इंटरव्यू 5 मिनट पहले वहाँ अनाउंस हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आराम से तसल्ली कर लो, वहाँ जाके आधे घंटे 1 घंटा पहले जाके बैठ जाओ वहाँ पे आराम से। एक दिन की तो बात है, एक ही दिन की और आप 1-2 दिन पहले जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ के नज़दीकी स्थानों के बारे में घूम सकते हैं, इंटरव्यू स्थल के बारे में वहाँ देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, एक दिन पहले दूसरे दिन आप जा सकते हैं, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये तो सर ने यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी और बोल सकते हो या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बोल सकते हो वो बोली है एक्सपीरियंस में, कि जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो ज़्यादा किसी से जो इंटरव्यू से बाहर निकल के आ रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ऐसी बात बता देंगे। वो कहीं ना कहीं वो सारे कैंडिडेट है ना, एवरेज ही होते हैं वो भी सारे, ऐसे नहीं है कि वो भी सारे कोई मास्टर्स होते हैं, लेकिन हर किसी को ये लग रहा होता है कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और मुझे लगता है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको ये पता है क्योंकि कंपटीशन का मामला है, तो वो कुछ आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो थोड़े भाईचारे की सी उम्र होती है, तो इतना तो वो ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन वही है कि सर वो ऐसा नहीं है कि भाई जो प्रश्न मेरे से पूछे वो भी आपसे पूछेंगे। ये तो कंफर्म है कि आपसे पूछे वो सेम नहीं है। हाँ, क्योंकि और दूसरी चीज़ वहाँ पे सर बोर्ड भी 10-20 बोर्ड होते हैं, ऐसे नहीं रूम वाइज बने होते हैं, ऐसे नहीं कि एक रूम में गए तो वही 4 आपको मिलेंगे, कोई और भी तो मिल सकते हैं आपको, ये भी है। तो एक तो पैसे वैसे के चक्कर में ना पड़े कि भाई मैं पैसे दे के हो जाऊँ, वो तो बिल्कुल गलत बात है। केवी में एकदम फेयर काम होता है, केवी में फेयर काम है ना। कोई ये कह दे कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, उसे खुद नहीं पता कि वो इंटरव्यू बोर्ड आपको कौन से कमरे में भेजेगा, वो कैसे करवा देगा आपका सिलेक्शन, है ना। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल फेयर काम होता है इसमें, केवी की सबसे बड़ी विशेषता है। ये कि आपके काम बिल्कुल फेयर होते हैं। हाँ सर।